सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मैं 3 दिन से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ये 26 आया है तो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। स्टोर मैनेजर बोला, ऑपरेशन मैनेजर बोला, स्टाफ्स बोला, यहाँ तक कि हाउस कीपिंग तक मेरे को छोड़ा नहीं, सारी बातें बोला, सब मेरे को उल्टी सीधी बातें बोला, क्योंकि ऐसा बोला जैसे कि सारी गलती मेरी है। लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसे फैक्ट रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किसकी गलती है। डिसाइड आपको करना है। कभी आप समझो 14 आवर्स कंटिन्यू ड्यूटी, क्योंकि मैं स्टाफ्स का भी काम कभी कभी करता हूँ, बिलिंग भी करना पड़ता है। हाउस कीपिंग नहीं है तो कभी कभी मेरे को हाउस कीपिंग का भी काम करना। सिस्टर का फोन आया और उस जैकेट को मोड़ के अंदर डाल लिया कि जो स्टाफ है उसको रोज इन्वेंट्री करना पड़ता है। इस चोरी होने के दूसरे दिन बाद भी मेरे को 14 आवर्स की ड्यूटी मिली। मैं उसको अभी आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपको पूरा वीडियो अभी नहीं चलाया हूँ। पूरा वीडियो अभी आप देखेंगे कि 2 बंदे आए किस तरीके से चोरी करें और चोरी करने के बाद उनके जाने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड को कितने चीज़ों का फेस करना पड़ा। मैं रो रहा हूँ अंदर से, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ है आज, उस दिन के बारे में मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड के साथ हमेशा होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या इज्जत है, क्या ये है, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा और वो सारी बातें भी बताऊंगा जिसके वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आज आपको क्लियर करूंगा। डिसाइड आपको करना है, मैं सारा फैक्ट आपके सामने रख दूंगा। डिसाइड आपको करना है कि किसकी वजह से ये चोरी हुई। 20 जनवरी 2026 इवनिंग 5:37 एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइम में 2 बंदे आए स्टोर पर और स्टोर पे आए, इधर उधर घूमे और किस तरीके से चोरी करे वो वीडियो आपने देखा। अभी मैं पूरी वीडियो चलाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मैं 3 दिन से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। मॉर्निंग के 9 AM पे आता मैं और नाइट के मैं 12 PM पे जाता हूँ यहाँ से। यानी आप समझ लिए 9, 9, 12 और 12 मैं 14 आवर्स ड्यूटी करके यहाँ से जा रहा हूँ। 14 आवर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं अपना भी वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर मेरी गलती है और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि उस टाइम मैं क्या बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था। देखो 2026 में ऐसे ही जब से ये 26 आया है तो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और एक प्रॉब्लम और आया और मेरे को स्टोर मैनेजर बोला, ऑपरेशन मैनेजर बोला, स्टाफ्स बोला, यहाँ तक कि हाउस कीपिंग तक मेरे को छोड़ा नहीं, सारी बातें बोला, सब मेरे को उल्टी सीधी बातें बोला, क्योंकि ऐसा बोला जैसे कि सारी गलती मेरी है। लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसे फैक्ट रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किसकी गलती है। डिसाइड आपको करना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि किसकी गलती है। शाम के 5:37 पे आपको बताया कि ये इंसिडेंट हुआ ये था कि मैं काफ़ी दिन से 3 दिन से ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि मेरे जगह पे एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो आया नहीं। उसके फैमिली का कुछ इशू चल रहा है, उसका प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप बोले, मतलब अगर आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग पे सुना दूंगा कि उसकी फैमिली का इशू चल रहा था जिसकी वजह से वो नहीं आया, तो उसका ड्यूटी मेरे को करना पड़ा। मैं 3 दिन कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा था, वो भी आप समझो 14 आवर्स कंटिन्यू ड्यूटी। आप 14 आवर्स का मतलब समझते हो ना। 14 आवर बहुत लंबा समय होता है और वो भी स्टैंडिंग ड्यूटी, खड़ा रहकर करना। मैं कर रहा था ड्यूटी, अचानक से 2 बंदे आए और मेरे को मालूम नहीं है। मैं और भी काम देखता हूँ क्योंकि मैं स्टाफ्स का भी काम कभी कभी करता हूँ, बिलिंग भी करना पड़ता है, मेरे को सब कुछ देखना पड़ता है। अगर हाउस कीपिंग नहीं तो कभी कभी मेरे को हाउस कीपिंग का भी काम करना पड़ता है। मैं डेली बेसिस पे, यानी हर दिन की तरह उस दिन भी मेरा नॉर्मल डेज था। मैं स्टैंडिंग ड्यूटी कर रहा था, खड़ा होकर कस्टमर को सजेस्ट कर रहा था। लेकिन उस बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। तो मैं उससे बात करने लगा तो 2 बंदे ने इस चीज़ का, मौके का फ़ायदा उठाया और गया वहाँ। पहले बंदे को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, उसका कॉन्फिडेंस देखिए कितना हाई है, वो आराम से आया और अंदर पॉकेट में ऐसे इसके अंदर उसको फोल्ड करके पॉकेट के अंदर फोल्ड कर दिया। जो जैकेट्स है वो 6000 के जैकेट है लगभग, और उसको ऐसे फोल्ड कर दिए और उसके अंदर डाल दिए। दूसरे बंदे ने क्या किया कि वो 2 जैकेट लेकर गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में वो गया आसानी से और इधर उधर देखा। पहले वो जैकेट को इधर रखा, फिर वो उस तरफ जाकर देखा कि कोई उसे देख नहीं रहा। जब वो कंफर्म हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तो उसके बाद वो गया और उस जैकेट को मोड़ के अंदर डाल लिया। अब मैं आपको गलती बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो स्टाफ है उसको रोज इन्वेंट्री करना पड़ता है। स्टाफ ने इन्वेंट्री नहीं किया, ये प्रॉब्लम हुआ। इन्वेंट्री करता तो मेरे को 20 को ही मालूम हो जाता कि किसने चोरी किया। हालांकि मैं नहीं पकड़ सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ हो सकती थी। मैं उसके बाद और अलर्ट रहता। मैं
और भी बोलता कि सिक्योरिटी गार्ड दूसरे को भेज दो अगर वो बंदा नहीं आ पा रहा है तो। वो हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या था सबसे बड़ा, कि इस चोरी होने के दूसरे दिन बाद भी मेरे को 14 आवर्स की ड्यूटी मिली, मुझको करना पड़ा। 1 घंटा बीच में ब्रेक मिलता, वो ब्रेक लंच के लिए मिलता, और ऐसे भी मैं सिक्योरिटी हूँ, अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकता, मैं ब्रेक भी 1 घंटा ज़्यादा नहीं लेता, उससे कम ही लेकर जल्दी से आ जाता लंच करके। जनवरी को मालूम हुआ ये फुटेज के बारे में कि ऐसा ऐसा चोरी हुआ, तो मैं मॉर्निंग में उठा, ब्रश किया और मैं बाहर गया। जब मार्केट में मैं गया, मार्केट में अचानक से मेरे को मालूम हुआ कि ग्रुप में कुछ मैसेज आया है, तो मैंने चेक किया तो ये दोनों वीडियो आया है और कुछ फोटोज़ हैं। और सर ने मुझको बहुत डांटा, ये बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये मेरी गलती है। उसके बाद ये होने के बाद मैं जब अपने शिफ्ट पे आया, क्योंकि उस दिन 23 जनवरी को एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो मॉर्निंग शिफ्ट में आ चुका था, मैं इवनिंग शिफ्ट में आया, यानी दोपहर के शिफ्ट में मैं आया तो मेरे को डर लगा पता कि सर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मैं जैसे आया उसके बाद मेरे को स्टोर मैनेजर ने प्यार से बोला, ज़्यादा गुस्से में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जितना भी मुझे बोलना था सुनाना था सुना दिया, इस तरह से जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड की ही सारी गलती थी। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर को फेस करना, स्टाफ्स को फेस करना, यानी सारी गलती सिक्योरिटी गार्ड की, सारी गलती, ईच एंड एवरीथिंग सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेदार है। यहाँ पर मेरी इज्जत गई, मेरा कॉन्फिडेंस खोया और मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब देखिए, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं, 14 आवर्स ड्यूटी करता हूँ, इसके बाद भी इतना कुछ फेस करना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है ना, सबको प्रॉब्लम होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचना ना। अगर सभी ब्लेम कर देंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के कारण ऐसा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरी फैमिली का कॉल आया था, मैं बात कर रहा था, क्या मैं आपको ये भी वीडियो दिखा दिया कि मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं चल रहा हूँ यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है, मैं बात कर रहा था। टाइमिंग भी देख लें आप, 5 मिनट्स बात किया हूँ और ये मैं उस टाइम बात कर रहा था। अब आप बताएं, इस स्टाफ ने इन्वेंट्री नहीं किया, और जो स्टाफ है वो अपने काम में बिजी रहा, उसको देखा नहीं, क्योंकि ये अंदर चोरी हुआ, अगर बाहर होता मेन गेट पर होता तो मेरी पूरी गलती थी, लेकिन वो अंदर चोरी हुआ, और एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अकेले कैसे देख सकता है। अब आप मेरे को कमेंट में बताएं कि यहाँ पे गलती किसकी थी, मेरी गलती थी? अगर मेरी गलती थी तो आप ज़रूर लिखिए कि हाँ सिक्योरिटी की गलती थी, और मेरी गलती नहीं थी तो आप बताएं किसकी गलती थी, स्टाफ की गलती, स्टोर मैनेजर की गलती, ऑपरेशन मैनेजर की गलती, या मेरी गलती। अगर आपको जो भी लगता है एक बार कमेंट करके बताएं आप, और सच्ची बात बताना, हो सकता है आप मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे वीडियो या एक सिक्योरिटी गार्ड या कुछ एक्सप्लोर के से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। सॉरी।